जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक बहाली पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी सब्जेक्ट पे 3-4 टॉपिक है जो शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बिहार शिक्षक बहाली प्राइमरी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज इस वीडियो में यही सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि झारखंड में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। वैसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि आवेदन के टाइम बीएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, तो क्या बिहार के जैसा वहाँ पे बीएड वालों का परीक्षा नहीं लिया जा सकता? अगर नहीं लिया जा सकता तो इसके बाद जो है झारखंड में आवेदन लेने की प्रक्रिया में जो रकम की वसूली की गई थी आयोग के तरफ से, तो क्या वो पैसा वापस करेगी शिक्षा विभाग? बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। एक मौका कह के बिहार सरकार कितना मौका लेगा, वही टॉपिक बनाया गया है। एक मौका कह के कितना मौका लीजिएगा श्रीमान, इसको भी चर्चा करेंगे। हम लोग जीतेंगे पर कैसे, यानी कि 1 to 5 के डीएलएड अभ्यर्थी जीतेंगे, लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है। चौथा टॉपिक होगा, मध्य प्रदेश में भी बीएड बाहर होने की घंटी सुनाई दे रही है। और बात करेंगे कि फर्स्ट सुनवाई में बीएड को हो सकता है केस खत्म। फर्स्ट सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में बीएड केस जो है वो हो सकता है खत्म, यह दावा किया जा रहा है। अब किसके तरफ से किया जा रहा है, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। और पूरा देखने से पहले अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 में शिक्षक बनना है आपको, और आप चाहते हैं कि पूरी अपडेट आपको मिल सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, झारखंड में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है जेबीटी में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो अब ऐसे में क्या होगा? जी हाँ, 2018 केस की दलील को मानते हुए बीएड को जो है बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वहाँ पे सम्मान किया गया है। झारखंड सरकार को इसके लिए दाद देना होगा कि उस कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। किसी उदंड राज के तरह कोर्ट का अवमानना और अवहेलना नहीं करती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो अशिक्षित वर्ग है उन्हीं को समझ में नहीं आएगा कि माननीय किसे कहा जाता है, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है जैसे कि झारखंड राज्य इस चीज़ को बखूबी समझ रहा है। यानी कि यह कह देने से नहीं होता कि वो आदिवासियों का गांव है और हम वीआईपी हैं, कह देने से नहीं होता, चरित्र बताता है कि आप वीआईपी हैं कि आप क्या हैं। तो झारखंड ने एक बार सिद्ध किया है कि वो वीआईपी है। तो झारखंड में बीएड जो है बाहर हो गया, और आवेदन के पैसे को झारखंड सरकार ने मान लिया है कि हम लौटा देंगे। लेकिन आपकी बिहार में क्या होती है? बिहार में होती है कि आयोग कहता है कि हम जो है परीक्षा दिलवाएंगे, रिजल्ट भी प्रकाशित कर देंगे, ओएमआर भी दे देंगे, और कुछ अगर आप लोगों की तरफ से सवाल पूछा जाएगा तो आपको हम सुप्रीम कोर्ट ले चलेंगे। चलिए फिर से, जो कि फैसला वहीं से आया है, लेकिन फिर भी अब चलिए। तो देखिए, झारखंड को नौकरी देने की मंशा है और बिहार गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स करने की मंशा है, आपको उलझाए रखें। एक महान नेता बिहार के कहा करते थे कि माननीय सीएम साहब के पेट में दांत है, तो खराब नहीं करते थे, अच्छी बात कहे हैं। उनका इस बात का चरितार्थ आज भी लागू होता है कि जो कहे थे वो गलत नहीं कहे थे। तो टोटली यह देखा जाए, झारखंड गवर्नमेंट जो है बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया और आवेदन के पैसे, जो भी रजिस्ट्रेशन आवेदन के पैसे थे, उसको वापस कर दिया। बिहार ने
वैसा नहीं किया। बिहार ने क्या किया, परीक्षा दिलवाया और साथ ही साथ आंसर की भी जारी किया। अब आई बात की एक फाइनल रिजल्ट देना है तो आपकी बहाली को कोर्ट में डाल दिया। तो सीधी कहानी यही होती है कि आपको जो है नौकरी देना होना है नहीं। यहाँ पे डोमिसाइल लगा दिया गया, कह दिया गया कि दांत खोदने के लिए भी हम बाहरी को नहीं लेंगे, लेकिन हमारे बिहार में ये कर दिया गया कि पूरे भारत के लोग आओ, पूरे भारत के लोग आओ और यहाँ पे नौकरी करो, क्योंकि बिहार एक अपने आप में विशेष राज्य है। जो काम और स्टेट नहीं कर सकता वो बिहार करता है, इसलिए आज तक लेबर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये टैग यहाँ के नेता नहीं चाहते हैं कि वो टैग हटे, क्योंकि ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा काबिलियत का टैग है, लेबर स्टेट। चलिए बात करते हैं एक मौका कह के कितना बार मौका लीजिएगा श्रीमान। यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। एक मौका कह के कितना मौका लीजिएगा श्रीमान। आपको याद होगा कि उस समय जो पीके शाही जी थे, वकील थे, नहीं सॉरी वाईबी गिरी वकील थे बीएड के तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि यह आखिरी मौका है महोदय, पटना हाई कोर्ट में आखिरी मौका है महोदय, एक मौका और दे दिया जाए, इसके बाद हम जो है बीएड को नहीं शामिल करेंगे किसी भी प्राइमरी की बहाली में। ऐसे रो के गिड़गिड़ा के हाथ पाँव पड़ के उन्होंने स्वीकृति ले ली वहाँ से। लेकिन वो मौका हुआ, छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी आए, लेकिन फिर वही राग अलापना चालू कर दिए 7वां चरण में कि महोदय एक मौका और दे दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। तो महोदय कितना मौका लीजिएगा श्रीमान, एक मौका कह के क्या बच्चे की जान लेंगे? तो ये है बिहार सरकार का रवैया। चालाकी करती है, लेकिन कैसे? अपने आप को साबित करती है कि हम कुछ नहीं जानते, हम महाबेवकूफ़ हैं, ऐसा करके वो मौका लेती है। तो इस बार भी यही कहने का काम किया गया कि हमको एक मौका दे दीजिए, हम लोग जीतेंगे पर कैसे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोर्ट केस हुआ है आपके अगेंस्ट में, सरकार की शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर का केस है, आपके अगेंस्ट में बीएड अभ्यर्थियों का केस है। वैसे में दो पार्टियों से लड़ना, जो कि मजबूत पार्टी है, तो उसमें आपको जीतना है। हम लोग जीतेंगे पर कैसे? वो ऐसे ही संभव है, सभी लोगों का साथ चाहिए और सभी लोगों का सहयोग चाहिए। बिना आपके साथ और सहयोग का यह होने नहीं जा रहा है। आपको मजबूती से अपना जो है दिखाना होगा कि हमारी संख्या बहुत है और हम बहुत अधिक मात्रा में पास किए हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 1 लाख ही डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो आप उस आवेदन का जिक्र बार बार बताइए कि माननीय अतुल सर के द्वारा भी यह कहा गया कि हम 3.5 लाख हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो आपकी संख्या कम कहाँ है? ऐसे में 1 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों का जिक्र करना, क्या माननीय एडवोकेट ऑफ जनरल महोदय का यह स्टेटमेंट शर्मसार नहीं करता? बिल्कुल शर्मसार करता है। तो यही है, झूठ साँच के आधार पे आपको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है और ये अपने आप को बताया जा रहा है कि हम सही हैं, जो कर रहे हैं हमको एक बार और करने दिया जाए। तो ऐसा नहीं होने देना है, मजबूती से अपनी पक्ष को रखना है और केस को जीतना है हर हाल में और शिक्षक बनना है। मध्य प्रदेश में बीएड बाहर, ये भी एक सवाल है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, क्या मध्य प्रदेश में बीएड बाहर? तो मध्य प्रदेश में कल ही बीएड बाहर हो जाता, लेकिन बीएड के वकील साहब वहाँ बचते हुए नजर आए। फाइनली उनको इस मुकाम तक पहुँचना पड़ा और ये कह देना पड़ा कि हुजूर हमको एक और अंतिम सुनवाई का मौका दिया जाए, हम और भी कुछ लाने वाले हैं। तो ये कह के जो है केस को एक सुनवाई के लिए और टाल दिया गया है, लेकिन अगली सुनवाई में बीएड पूरी तरीके से बाहर वहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए पटना हाई कोर्ट का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग लेके गई है, उसके बारे में फर्स्ट सुनवाई में बीएड केस हो सकता है
डिस्पोज दावा किया जा रहा है। जी हाँ, तो यह दावा किया जा रहा है कि इनके तरफ से, वकीलों के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आप लोग का पक्ष मजबूत है और इसको सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत करने वाले वकील में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक ही सुनवाई में यह केस पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो हम लोग वैसे ही वैसे वकीलों को चुन चुन के एक जो है बनाया गया है और हो सकता है कि 9 तारीख को ही यह केस जो है डिस्पोज्ड हो जाए, क्योंकि वकीलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोग जो सुपर सीनियर वकील हैं वो इस केस में आप लोग को जजमेंट दिला देंगे और पहली सुनवाई में ही केस जो है ध्वस्त हो जाएगा। उम्मीद यही किया जा रहा है कि दूसरी सुनवाई का नौबत न आए। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।